Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the private projects के perspective से है। द हिंदू के द्वारा इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड एक एनालिसिस को कैरी आउट किया गया कि लास्ट 15 ईयर्स के दौरान में जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल ईयर बेसिस के ऊपर में ये जो कंपैरिजन है वो कैरी आउट किया। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा भी समय समय पे डिमांड है वो किया जाता है कि मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कैरी आउट होगा, तो जिससे कि कैपेसिटी बिल्डिंग को भी कैरी आउट किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर में जो बूस्ट है वो वहाँ से मिलेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए किसी भी कंट्री के रिगार्डिंग। जब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को स्टार्ट किया गया था तो वहाँ पे तो आप देखिए कि जो परसेंटेज ऑफ शेयर है वही बताया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के द्वारा इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर में जो इन्वेस्ट है वो किया। तो ये हमारे यहाँ पे बेसिकली यहाँ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बताया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि अगर मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है किसी भी कंट्री के अंदर में, इट मीन्स कि वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्रेजेंस है वो बेटर सिचुएशन में है, वहाँ का जो फेवरेबल कंडीशन है कि प्राइवेट बिजनेस को बेटर वे के अंदर में कैरी आउट है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, विजयदशमी का जो सेलिब्रेशन होता है उस दौरान में आप देखिए कि जो वेपन्स हैं उनको वर्शिप किया जाता है, शस्त्र पूजा है वो हुआ करती है। तो उसी के रिगार्डिंग में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, सर क्रीक का जो एरिया है जो गुजरात के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है वहाँ पे गए थे। वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान का जो एग्रेशन है उसके रिगार्डिंग में कहा कि अगर पाकिस्तान के द्वारा कोई भी एग्रेशन को कैरी आउट किया जाता है तो उसको हमारी फोर्सेज हैं वो रिस्पोंड करेंगे। लेह के एरिया से लेकर जो कच्छ का एरिया है जो गुजरात के अंदर में है, इसे जहाँ से पाकिस्तान अपना एरिया शेयर करता है, तो कम्प्लीटली आप देखिए कि उसको रेस्पॉन्ड है वो किया जाएगा, जैसे कि हमने जो रिसेंटली मई जून के समय में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में किया था। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट आपको यहाँ पे सर क्रीक के बारे में जानकारी है वो होना चाहिए। सर क्रीक आप देखिए कि एक टाइडल एस्ट्यूचरी है जो कि अरेबियन सी के अंदर में सिचुएटेड है। एक सर क्रीक है वो क्या है, सर क्रीक एक टाइडल एस्ट्यूरी है जो कि अरेबियन सी के अंदर में सिचुएटेड है। इसके अलावा हमारा जो गुजरात के अंदर में जो कच्छ का जो रीजन है, कच्छ का जो रीजन है उसको सेपरेट करता है सिंध के साथ में, उसको जो पाकिस्तान का जो सिंध का एरिया है, कराची का एरिया है, उस सिंध प्रोविंस के साथ में सेपरेट करता है कच्छ को। ये बेसिकली इंडिया इस जो सर क्रीक के रिगार्डिंग में जो नेगोशिएशन है वो किया जा सके, थालवेग नाम का एक प्रिंसिपल है जो कि नेविगेबल जो चैनल्स हैं उसके रिगार्डिंग में कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी वहाँ पे कंसर्न है एक दूसरे कंट्री का, उसको रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में वो प्रिंसिपल हैं वो एग्जिस्ट किया करते हैं। तो कौन सा प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स, थालवेग प्रिंसिपल हैं, थालवेग प्रिंसिपल। बट पाकिस्तान इस प्रिंसिपल के थ्रू जो यहाँ पे इसको रिजोल्व करना है उसको आप देखिए कि ऑब्जेक्शन है वो करता है। ऑब्जेक्शन पाकिस्तान के द्वारा इस वजह से किया जाता है कि जो सर क्रीक है एक नेविगेबल जो चैनल है वो नहीं है। सर क्रीक एक टाइडल एरिया है, नेविगेबल चैनल है वो नहीं कंसिडर किया जाता, इस वजह से पाकिस्तान इसको अपोज करता है। इसके अलावा आप देखिए कि पाकिस्तान के काफ़ी बार जो अपोज किए गए हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स या इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने उसको रिजेक्ट है वो भी की। तो ये बेसिकली सर क्रीक के बारे में था, ये आपको पता होना चाहिए, जो काफ़ी बार डिस्प्यूट के रिगार्डिंग में भी ये न्यूज़ के अंदर में हुआ करता है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन क्या है कि जो 25% सीट्स हैं वो रिजर्व हैं मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, कि जो बेटर फ़ी है वो नहीं पे कर सकते, उनको आप देखिए कि जो बेटर स्कूल्स हैं वहाँ पे एंट्री दिया जाता है। और उनका जो फ़ी है वो पे किसके द्वारा किया जाता है, फ़ी को पे किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि पिछले कुछ समय से जो स्टेट और सेंटर का एक डिस्प्यूट है वो सामने आया था कि जो फंड है वो अलोकेट नहीं किए गए। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अप्रोच किया गया, उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आप देखिए कि कुछ फंड हैं वो अलोकेट किए हैं तमिलनाडु को राइट टू एजुकेशन के थ्रू में। ये तो राइट टू एजुकेशन के बारे में हुआ। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि 21 जो हमारा एक फंडामेंटल राइट के थ्रू भी अवेलेबल है कि एजुकेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड है वो करना है ये
स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फंड जो लोकेट हुआ है वो समग्र शिक्षा अभियान के रिगार्डिंग में है। समग्र शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा अभियान है वो क्या है? थ्री हमारे यहाँ पे एजुकेशन के जो इनिशिएटिव थे, एक तो आप देखिए कि सर्व शिक्षा अभियान था जो इनिशियल लेवल के ऊपर में एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से था। फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और फिर आप देखिए कि जो टीचर एजुकेशन है, इन थ्री इनिशिएटिव्स को मर्ज करते हुए समग्र शिक्षा अभियान है वो एग्जिस्टेंस में आया था। उसी के थ्रू ये फंड है वो अलोकेट हुआ करता है, उसी के थ्रू यहाँ पे अलोकेशन है वो किया गया। लद्दाख के अंदर में आप देखिए कि प्रोटेस्ट करने वाले जो पर्सन्स हैं वहाँ पे फिर वायलेंस होता है। अब वहाँ पे बेसिकली लोगों के द्वारा डिमांड ये किया गया था कि इंडिपेंडेंट जो जुडिशियल इंक्वायरी है वो कैरी आउट किया जाए, कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी को कैरी आउट करें। बट अथॉरिटीज़ ने वहाँ पे मजिस्ट्रियल इंक्वायरी को ऑर्डर है वो किया है, जिसको कि लोकल अथॉरिटीज़ ने रिजेक्ट है वो कर दिया है। स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट है वो किस किस वजह से था कि लद्दाख को जो स्टेटहुड है वो दिया जाए, लद्दाख को स्टेटहुड ग्रांट हो। स्टेटहुड के अलावा आप देखिए कि उनका डिमांड ये भी है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल है वहाँ पे इंक्लूड है वो किया जाए। 6 शेड्यूल के अंदर में प्रेजेंट समय में कौन है? आसाम है। प्रेजेंट समय में आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ये 4 स्टेट्स हैं। यहाँ पे लद्दाख का भी डिमांड है कि हमें भी इंक्लूड है इसमें किया जाए, जिससे कि वहाँ का जो ट्राइबल पॉपुलेशन मोर है उसको मोर ऑटोनॉमी है वो मिल सके, अपना जो राइट्स है उनको वो इंश्योर है वो कर सके। फिर आप देखिए किसी जो डिमांड था उसके रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट होता है। जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, उनका लीडरशिप के अंदर में बाद में उसमें उसमें वायलेंस हुआ, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट किस एक्ट के थ्रू किया गया है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 का, उसके थ्रू में। फिर आप देखिए कि अब उनको अरेस्ट कर लिया गया है, तो यहाँ पे वायलेंस के रिगार्डिंग में जो इंक्वायरी को कैरी आउट करना था उसी के पर्सपेक्टिव से डिफरेंस है। लोकल बॉडीज का यहाँ पे डिमांड है कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हो, यहाँ पे मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का ऑर्डर है वो दिया गया है, जिसको रिजेक्ट कर दिया। कथकली जो कि हमारा क्लासिकल डांस है, कथकली क्या है? क्लासिकल डांस है। कहाँ पे ये परफॉर्म हुआ करता है? केरला के वहाँ पे इसको परफॉर्म है वो किया जाता है। मेजरली आप देखिए कि जो क्लासिकल डांस है उनके भी कुछ रीजन्स हैं। कथकली कहाँ पे होगा, कुचिपुड़ी है जो कहाँ पे होगा, भारतनाट्यम है वो कहाँ पे जो परफॉर्म है वो किया जाता है। तो हमारा जो मुस्लिम आप देखिए कि जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उससे जो गर्ल हैं उनके द्वारा इस कथकली जो डांस है उसको परफॉर्म किया जाएगा आने वाले समय के अंदर में। तो कथकली डांस के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लासिकल डांस है तो आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से पता होनी चाहिए। फर्स्ट आप देखिए कि जो केरल के जो टेम्पल्स हैं, केरल के जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे टू फॉर्म ऑफ डांस है उसका प्रैक्टिस हुआ करता था। केरल के जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे टू फॉर्म ऑफ डांस हुआ करते थे। रामानट्टम है और कृष्णा नट्टम है। कौन कौन से डांस हैं स्टूडेंट्स? रामानट्टम है और कृष्णा नट्टम भी हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि रामानट्टम है मीन्स रामायण से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं उनका वहाँ पे नरेशन है। कृष्णा नट्टम है डेट मीन्स कि महाभारत से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं उनका नरेशन है वो किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ये जो बोथ यहाँ पे जो डांस का जो परफॉर्मेंस था केरल के जो टेम्पल्स के अंदर में, यही एक इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप से इस्टेब्लिश होता है जो कथकली है उसके इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में। कथकली अगर हम वर्ड को यहाँ पे आप देखिए कि वर्ड को आप डिवाइड करते हो, कथा प्लस में कली है। कथा क्या है? कथा है मीन्स की स्टोरी, कि रामायण या महाभारत का जो स्टोरी है उसको यहाँ पे बताया जाएगा डांस परफॉर्मेंस के दौरान में। क्लोजली आप देखिए कि ये जो कुडियट्टम नाम का एक जो परफॉर्मेंस होता है, कुडियट्टम जो कि एक संस्कृत थिएटर है, कुडी कुड़ी जिसको हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के समय रीड करते हैं यूनेस्को के अंडर में, तो कुडियट्टम के काफ़ी क्लोज है जो यहाँ पे कथकली जो है। जनरली इस डांस का जो परफॉर्मेंस है टेम्पल्स के अंदर में किया जाता है और सभी जो मेल पर्सन्स हैं वही इसको परफॉर्म है वो करते हैं। जनरली जो मेल पर्सन है वो इस परफॉर्मेंस को कैरी आउट है वो करते हैं, मेल पर्सन्स का डोमिनेशन है। ये जो यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस जहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा इन पर्सन्स के द्वारा 2021 के समय में
गर्ल चाइल्ड हैं उनके लिए भी यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उसको ओपन है वो किया। और उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पे जो कम्प्लीटली मेल डोमिनेशन है उसको उसका जो रिडक्शन हुआ है, जो यहाँ पे जो फीमेल जो डांसर्स हैं वो भी अपना परफॉर्म है वो कर सकते हैं। फेस के ऊपर में कलर है वो यूज किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप देखिए कि कलर है वो यूज किया गया है। हर एक कलर का यहाँ पे मीनिंग होता है कि जो ग्रीन कलर है अगर फेस के ऊपर में तो उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग है, रेड कलर है उसका भी कोई मीनिंग है, वाइट कलर है उसका भी कोई मीनिंग है। जो आपका आर्ट एंड कल्चर का जो बुक है वहाँ पे ये मेंशन है, रीड करना वहाँ पे आप इनके बारे में। जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज की जाती है वो आप देखिए कि मलयालम जो लैंग्वेज है, मलयालम जो कि केरल में बोली जाती है, और संस्कृत लैंग्वेज जो हमारा एक एंशियंट लैंग्वेज है, एंशियंट समय से जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ करता था। तो मलयालम प्लस संस्कृत का एक मिक्स लैंग्वेज है जिसको कि पनीवरलम के नाम से भी जाना करते हैं, मनी मनी प्रवलम के नाम से जाना करते हैं। किसके नाम से स्टूडेंट्स? मनी प्रवलम। मनी प्रबलम लैंग्वेज क्या है? मलयालम प्लस संस्कृत का एक मिक्सचर काइंड ऑफ लैंग्वेज है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था कथकली के बारे में। हमने देखा हमारे क्लासिकल डांसेज हैं वो कितने हैं, 8 क्लासिकल डांसेज हैं। हर एक डांस को आपको काफ़ी डिटेल में रीड करना चाहिए, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी कभी तो आप देखिए कि काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन है वो पूछा करता था, जैसे कि अल्लाह रिपू का जो प्रैक्टिस है, जो वर्शिप कर जो डांस करने से पहले जो वर्शिप किया जाता है, ये परफॉर्मेंस किस डांस में मिलता है, कहाँ पे त्रिभंगा जो पोजीशन है उसको यूज किया जाता है डांस परफॉर्मेंस के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेदर फोरकास्टिंग के बारे में है, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे मानसून का जो सेशन हुआ, मानसून का जो रेनफॉल था, उसमें बताया गया है कि टोटल 8% से हायर रेनफॉल है वो रिसीव हुआ है, 8% मोर रेनफॉल रिसीव हुआ। कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे भी पार्ट्स हैं जहाँ पे तो आप देखिए कि डिजास्टर सिचुएशन हुआ, चाहे वो क्लाउड ब्रस्ट का सिचुएशन होना हो, चाहे वो क्लाउड ब्रस्ट के अलावा आप देखिए कि लैंडस्लाइड होना हो, लैंडस्लाइड होना हो, या फ्लड का सिचुएशन, जो एक्सेसिव रेनफॉल हुआ है वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट तो करता ही है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग में क्या बेनिफिट है यहाँ पे कि जो नेट शोन एरिया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टोटल एरिया जो जहाँ पे खरीफ का जो क्रॉप उगाया जाता है वो इंक्रीज हुआ है। अब देखिए कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पानी नहीं है, कंप्लीटली वो रेनफॉल के ऊपर में डिपेंडेंट है, तो उस एरियाज में भी आप देखिए कि बेटर मानसून कंडीशन है, तो खरीफ का जो क्रॉप है उसको प्रैक्टिस को वहाँ पे कर लिया गया होगा, जो बाजरा है, ग्वार है, या अदर जो भी यहाँ पे क्रॉप्स हैं उनको उगा दिया गया होगा। तो खरीफ का जो टोटल शोन एरिया है, खरीफ का जो टोटल शोन एरिया है वो इंक्रीज है वो यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइस कल्टीवेशन है और अदर जो क्रॉप्स हैं उनके भी यहाँ पे एरियाज के बारे में बताया गया। अप्रैल के समय से ही आईएमडी ने कहा था कि जो वेदर फोरकास्टिंग है वो बेटर सिचुएशन में रहेगा, मानसून का जो रेनफॉल है वो बेटर रहेगा। तो ये जो फोरकास्ट का जो सिस्टम है इसको बेटर वे में प्रिपेयर किया जाए, जो क्लेमिटीज हैं, जो यहाँ पे डिजास्टर सिचुएशन है उससे भी यहाँ पे हम अच्छे सिचुएशन में प्रिपेयर हैं वो कर सकें। और जो फार्मर हैं वो यहाँ पे इन फोरकास्ट गाइडलाइंस को यूज करते हुए अपना जो क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। कोई भी नेचुरल डिजास्टर है या कैसा भी सिचुएशन है तो हमारा जो एजेंसीज है वो यहाँ पे अलर्ट हो सके उन डिजास्टर सिचुएशन में लोगों को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग। तो बेटर फोरकास्टिंग के बारे में है, आप देखिए कि गवर्नमेंट ने अभी हमारा जो आईएमडी है उसके भी जो 150 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है आईएमडी? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आया करता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। इसका अभी जो वेदर फोरकास्टिंग को इंक्रीज करने के लिए जो प्रोजेक्ट हैं वो भी चलाए गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लद्दाख के पर्सपेक्टिव से है, लद्दाख के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन वही किया गया है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ के लोगों का जो डिमांड है 6 शेड्यूल एंड स्टेटहुड को ग्रांट करना हो, क्या आप देखिए कि वहाँ के लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंट समय में कोई भी रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। वन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कि आप देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर में उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोकल बॉडीज हैं उनको भी वहाँ पे सेटअप किया गया है। बट अगर हम बात करें स्टेट लेवल के ऊपर में, कभी जम्मू एंड कश्मीर का जो पार्ट है वो हुआ करता था, और जम्मू एंड कश्मीर का जो पार्ट था तो उस समय भी इनका जो वॉइस है वो वहाँ पे काफ़ी कम है वो रेज हुआ करता था।
पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं है प्रेजेंट समय में, इसी वजह से स्टेटहुड का डिमांड है, इसी वजह से 6 शेड्यूल के अंदर में वो अपना जो लोकल जो उनके राइट्स हैं उनको इंश्योर है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से स्टेटहुड है वो नहीं ग्रांट किया गया है कि लद्दाख है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एरिया में अपना सिचुएटेड है, तो क्या उस वजह से नहीं ग्रांट हुआ है। अब देखिए कि हमारे जो बॉर्डर एरिया हैं वहाँ तो काफ़ी सारे स्टेट सिचुएटेड हैं, ईस्टर्न पार्ट के अंदर में भी हैं, वेस्टर्न पार्ट के अंदर में भी हैं, इसमें जम्मू एंड कश्मीर है जिसको भी आप देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली तो दिया ही गया है, अभी प्रेजेंट समय में यूनियन टेरिटरी है। फिर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद में आप देखिए कि राजस्थान है, पंजाब है, तो ये कुछ हाँ हमारे ऐसे एरियाज हैं जो कंटिन्यूस बॉर्डर एरिया के अंदर में ही सिचुएटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्टेट हुड का जो डिमांड है उसके रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि स्टेट को जब क्रिएट किया जाता है तो उसके बिहाइंड में काफ़ी सारे जो फैक्टर हैं वो एक रोल प्ले करते हैं कि वहाँ का जो डेमोग्राफी है वो कैसा है, स्टेट हुड के रिगार्डिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिचुएशन है वो किस तरीके से कैरी आउट होगा। अभी प्रेजेंट समय में जो पॉपुलेशन है वो 3.5 लाख के आसपास है, 3.5 लाख है लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग में लद्दाख का। अब ये जो पॉपुलेशन है, जब सिक्किम को स्टेटहुड दिया गया था, सिक्किम को आप देखिए कि 35 एंड 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपको पता होना चाहिए, तो उस समय उनका भी पॉपुलेशन इतना ही हुआ करता था। ओवर द ईयर्स जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज है वो हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोविजंस हैं जो वहाँ पे जो क्राइटेरिया होते हैं स्टेटहुड के रिगार्डिंग, उनको कंसिडर करने के बाद में ही जो डिमांड है उसको फुलफिल है वो किया जाए। दो यहाँ पे ऐसे एरियाज हैं जिसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स हैं वो भी रेज हुए हैं। एक तो आप देखिए कि एम्प्लॉयमेंट का एक ऐसा एरिया है कि एम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है उसको फिल करने का ज़रूरत है, लोगों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। लेकिन आप देखिए कि उनका जो ट्राइबल पर्सनस है उनके राइट्स को इंश्योर करने के लिए जो लोकल उनका जो ऑटोनॉमी है उसको ग्रांट करने के लिए 6 शेड्यूल के अंदर में उनके इंक्लूजन का जो डिमांड है वो भी यहाँ पे बेटर है कि उनको उनका जो लोकल ऑटोनॉमी है वो इसके थ्रू मिले, वो अपने जो कल्चरल कस्टम राइट्स हैं उनको कैरी आउट है वो कर सके। इंडिया और चाइना के पर्सपेक्टिव से है नेक्स्ट, यहाँ पे इंडिया और चाइना के आप देखें कि जो कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन था 2020 के समय में गलवान वैली का क्लैश होता है, और उसी दौरान में आप देखिए कि कोविड-19 का भी आउटब्रेक हुआ था, लिटिल बिट अर्लियर फेज में कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ। अब ये जो सिचुएशन है कोविड-19 का आउटब्रेक, गलवान वैली का जो क्लैश है, उस दौरान में इंडिया और चाइना के जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो वहाँ पे रुक गए थे, और उसके बाद में आप देखिए कि कन्फ्लिक्ट कंटिन्यूस था, बोथ फोर्सेज हैं उनका डिप्लॉयमेंट था बॉर्डर एरिया के अंदर में, तो जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो वहाँ पे रिज्यूम है वो नहीं हो सके। फिर अभी लिटिल बिट जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव हुए हैं, एससीओ के मीटिंग के लिए हमारे जो लीडर हैं वो भी वहाँ पे गए हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको भी कंडेम किया गया था एससीओ के जो आउटकम है उसके अंदर में। आने वाले समय के अंदर में जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो स्टार्ट होंगे अक्टूबर 26 के समय में। और कौन से ऐसे एरिया हैं जिसमें हमारे इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है उसमें कोऑपरेशन आपको देखने के लिए मिला है। कोऑपरेशन आपको देखने के लिए मिला है इंडिया चाइना रिलेशन के अंदर में, आप देखिए कि आपको डेट कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसके रिगार्डिंग में चाइना के जो डिप्लोमेट हैं वो इंडिया के विजिट के लिए गए हैं। प्रेजेंट समय में हमारा यूएस के साथ में जो रिलेशंस हैं वो भी एक बैड फेज के अंदर में है, उनके द्वारा जिस तरीके से टैरिफ है उसको इंक्रीज किया गया है। तो चाइना एक अल्टरनेटिव यहाँ पे आप देखिए कि मर्ज हुआ है हमारे रिलेशंस उसके बूस्ट के रिगार्डिंग में, पर बॉर्डर एरिया में स्टिल डिस्प्यूट हैं वो आपको मिलेंगे। बॉर्डर एरिया में स्टिल आप देखिए कि डिफरेंसेज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। रशियन जो पॉलिटिकल लीडर हैं, रसिया के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया के विजिट के लिए आएंगे दिसंबर के मंथ के समय में। एनुअल बेसिस के ऊपर भी विजिट है वो कैरी आउट होता है हमारे लीडर्स के द्वारा, जिससे कि हमारे इंडिया और रसिया के जो रिलेशन हैं वो बेटर सिचुएशन में कैरी आउट हो सके। पिछले कुछ समय से वो नहीं आए थे, आप देखिए कि ये जो डिस्कशन है वो भी नहीं हो सका था इंडिया और रसिया का। बट इंडिया का जो ऑयल परचेज है, ऑयल परचेज जो कि आप देखिए अर्लियर फेज में 37% हुआ करता था, लिटिल बिट वो डिक्लाइन हुआ है लास्ट 1 मंथ के दौरान में, लिटिल बिट ऑयल परचेज है वो डिक्लाइन हुआ है। ये वर्ल्ड का जो एजेंसीज हैं जो कि ट्रेड को रेगुलेट करती हैं वो मॉनिटर करती हैं उनके द्वारा ये बताया। आने वाले समय में विजिट करेंगे हमारे रिलेशंस बेटर कैसे हो सके, कैसे हम बेटर कोऑपरेशन को कैरी आउट कर सकें, क्योंकि हमारा कोऑपरेशन काफ़ी ओल्ड समय से है रसिया के साथ में। जब ग्लोबल पावर्स इंडिया को सपोर्ट नहीं किया करते थे तो रसिया उस समय जो डिफेंस वेपन्स हैं वो भी इंडिया को सप्लाई है वो किया करता था।
तालिबान के जो लीडर हैं, तालिबान के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के विजिट के लिए आएंगे। 1998 का एक तालिबान, आप देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन है कि तालिबान के लीडर्स को जब भी विजिट करना होता है, यूएनएससी से अप्रूवल है वो लेना होता है। तो यूएनएससी के अप्रूवल को यहाँ पे दिया गया है। तालिबान के लीडर को इंडिया में आने के लिए अलाउ है, वो किया गया। तो इससे आने वाले समय में जो डिस्कशन है वो कैरी आउट होगा। डिस्कशन किसके रिगार्डिंग में होगा? अफगानिस्तान के अंदर में हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे फंड किया है। रिसेंटली आप देखिए कि जो चाहबार पोर्ट है जिसके थ्रू हम ट्रेड को कैरी आउट करते थे, जो कि ईरान में सिचुएटेड है। अफगानिस्तान का वहाँ पे आप देखिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो डैम्स हैं, जैसे सहतूत डैम हो, सलमा डैम हो, पार्लियामेंट का बिल्डिंग हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के रिगार्डिंग में, लोगों को स्किल प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में प्रोजेक्ट्स हों जो इंडिया के द्वारा फंड हैं वो किए गए हैं अफगानिस्तान के अंदर में। लास्ट टाइम हमारे जो डिप्लोमेटिक लीडर्स का कब, आप देखिए कि इंडिया ऑफिशियली अभी तालिबान को रिकॉग्नाइज है वो नहीं करता है, ऑफिशियली हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो ऑब्जेक्शन है एक तो वुमेन्स के रिगार्डिंग में है कि वुमेन्स को इक्वलिटी का स्टेटस है वो दिया जाए, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया का जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि तालिबान है जो वायलेंस को कैरी आउट करता है, और वायलेंस को इंडिया कंडेम है वो करता है एवरी प्लेटफॉर्म के ऊपर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ में रिलेशंस हमने देखे, तालिबान को रिकॉग्नाइज हम नहीं करते हैं। लास्ट टाइम हमारे जो लीडर्स हैं उनका कब, तालिबान के जो लीडर जब पावर में थे अर्लियर फेज में, और हमारे जो लीडर हैं क्या उनका कभी कांटेक्ट रहा था, किसी तरीके से क्लोजनेस रहा था? IC-814 जब उसका किडनैप होता है, हाईजैक कर लिया गया था, तो उसको कांधार ले जाया गया था, डिफरेंट डिफरेंट रूट के थ्रू उसको कांधार ले जाया गया। इंडिया में अमृतसर में लैंड होता है, फिर आप देखिए कि मिडिल ईस्ट में चला जाता है, फिर कांधार के लिए वो पहुंचता है, जो कि तालिबान का एक हेड क्वार्टर है, या आप देखिए गढ़ है वो हुआ करता था जहाँ पे तालिबान का डोमिनेशन था। IC-814 का जो किडनैपिंग है, जो हाईजैकिंग है, उस समय में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने उस समय में कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश है वो किए थे तालिबान लीडर के साथ में, वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर के साथ में। तो उस समय एक जो जेस्चर है वो एग्जिस्ट करता है कि कैसे उन्होंने जो लिटिल बिट हेल्प है वो प्रोवाइड किया इंडियन पर्सनस के वहाँ पे रेस्क्यू के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे है जो जो एड सपोर्ट की रिगार्डिंग में जो बोट्स हैं वो सेंड किए गए थे, उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है इजरायली फोर्सेज के द्वारा। कुछ एक्टिविस्ट पर्सन है वो भी इन बोट्स के ऊपर में थे, जिसमें आप देखिए कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने ग्रेटा थनबर्ग जो हैं वो यहाँ पे, ग्रेटा थनबर्ग इसका पार्ट थे, तो उनको बेसिकली अरेस्ट है वो किया गया है जो इजरायली फोर्सेज हैं उनके द्वारा। फिलीपाइंस के वहाँ पे अर्थक्वेक का सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला है। पाकिस्तान के द्वारा आप देखिए कि पाकिस्तान के जो लीडर हैं उनका उनके उनके द्वारा कुछ कहा गया है जो पीओके के पर्सपेक्टिव से है, पाकिस्तानी जो हमारा कश्मीर का जो पार्ट है जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे चाइना के पर्सपेक्टिव से है। चाइना आप देखिए कि जो डिस्प्यूटेड सोल का एरिया है वहाँ पे उनके द्वारा जो जो बेसिकली सेलिब्रेशन को कैरी आउट किया गया है, और इंडिया का यहाँ पे, इंडिया ने किसी तरीके से जो वेपन्स हैं उसको ना सप्लाई किया हो, इजराइल जो पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट है, इजराइल जो हमास का कन्फ्लिक्ट है उसके रिगार्डिंग में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये कुछ न्यूज़ थे आज से न्यूज़पेपर से रिलेटेड, इनको जिनको हमने रीड किया है, रिवाइज किया है, आप इनको नोट डाउन करना जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है। और आप देखिए कि जो क्लासिकल डांस है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, हमारे 8 क्लासिकल डांसेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।